Assalamualaikum. Myself Amra Rasool. I am your Islamia teacher of grade 8 हश्तुम। आज की हमारी डायरी है उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना सबक 1 बाब शशम। आज की हम डायरी में पेश हैं मुख्तसर सवालात 1 था 3 प्लस अहादीस 2 + 3 फिर तर्जुमा किताब सफ़ा नंबर 7। सबसे पहले आज हम रिकॉल करेंगे जो प्रीवियस हमने लेक्चर लिया था, उसमें था हमने इसकी मारूजी की थी और इसके साथ पढ़ाई थी। पढ़ाई में हमने तीन चीज़ें सीखी थी जो कि न्यू थी आपके लेवल के लिहाज से। उसमें हम रज़ियल्लाहु अन्हा, रज़ियल्लाहु अन्हु और अन्हुना और रज़ियल्लाहु अन्हुम का जिक्र किया था। आज हम उसको सबसे पहले रिकॉल करेंगे। सबसे पहले है जी रज़ियल्लाहु अन्हा। किसी भी फीमेल के लिए, फीमेल सहाबी के लिए रज़ियल्लाहु अन्हा का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा। इसी तरह किसी भी मेल सहाबी के लिए रज़ियल्लाहु अन्हु का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और अन्हुना। एक से ज़्यादा मुअन्नस के लिए अन्हुना का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। सेम इसी तरह से अन्हुम, एक से ज़्यादा मुज़क्कर के लिए अन्हुम का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। इसीलिए उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना इस चैप्टर का नाम है, क्योंकि हम इसमें एक से ज़्यादा सहाबियाँ हैं जिनका हम पढ़ेंगे। आज का जो मुख्तसर सवाल नंबर 1 है जी, उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना किन ख़वातीन को कहा जाता है? किसी दो के नाम लिखें। बुक पेज 66 में इसका आंसर है फर्स्ट लाइन जो रीडिंग की है वही इस मुख्तसर सवाल नंबर 1 का आंसर है। वो खुशनसीब ख़वातीन जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शर्फ हासिल हुआ, यानी जिनके साथ आपका निकाह हुआ, बेमिसाल पाकीज़गी की वजह से इन्हें अज़वाजुल मुतहहरात कहा जाता है। ऐसी वो ख़वातीन जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ और उनको ज़ौजियत का शर्फ हासिल हुआ, बेमिसाल पाकीज़गी की वजह से इन्हें अज़वाजुल मुतहहरात कहा जाता है। अगला सवाल के दूसरे हिस्से में किसी दो के नाम लिखें। इस सबक में हमने 5 का जिक्र है उम्महातुल मोमिनीन का। अब इन 5 में से किसी की 2 के नाम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम लिखा है, आप इनका भी लिख सकते हैं। वरना इस सबक में 5 में से किसी के भी 2 के नाम आप उम्महातुल मोमिनीन के लिख सकते हैं। मुख्तसर सवाल नंबर 2 है हमारे पास, उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा के मकाम व मर्तबा के बारे में एक आयत का तर्जुमा तहरीर करें। कुरान मजीद ने इसका जो तर्जुमा है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 है, बुक पेज 66 के ऊपर। कुरान मजीद ने उम्महातुल मोमिनीन को मोमिनों की माई करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 का तर्जुमा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान की जानों पर खुद इनसे ज़्यादा हक रखते हैं और आपके अज़वाज मुतहहरात उनकी माएँ हैं। इस आयत के पहले हिस्से में हमने पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी किसी सहाबी या सहाबियों को किसी भी बारे में हुक्म दिया तो उन्होंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया। जबकि दूसरे हिस्से में है और आपकी अज़वाज मुतहहरात उनकी माएँ हैं। इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपकी अज़वाज मुतहहरात में से किसी भी इंसान ने उनके साथ निकाह नहीं किया। इसी तरह मुख्तसर सवाल नंबर 3 है हमारा, उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना की चंद और साफ तहरीर करें। और साफ बस की जमा है, और साफ का मतलब है खूबियाँ। हमने उम्महातुल मोमिनीन की खूबियाँ बयान करनी है। ये इसका आंसर भी बुक पेज 66 के ऊपर है, लास्ट पैराग्राफ है इस पेज का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत। इनके पहली खूबी तो ये है कि उनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ था। एकाम शरा की पासदारी। नंबर 2, एकाम शरा की पासदारी है कि कोई भी जो हुक्म दिया जाता है तो उसको बड़े अच्छे अंदाज से सर अंजाम देती थी। तकवा, परहेजगारी, कि अल्लाह ताला का डर, खौफ और जो परहेजगारी को पैरवी करती थी। ज़ुहद और इबादत, की इबादत में मशगूल रहती थी। मोहब्बत रसूल, कि अल्लाह ताला के नबी से मोहब्बत ही और खौफ खुदा था। इसार खिलास की किसी भी किस्म के अल्लाह ताला की मोहब्बत में किसी भी चीज़ को कुर्बान करने से दरेर नहीं करती थी। और इसार खिलास यानी कि इसकी कुर्बानी देने से दरेर नहीं किया जाता था। जैसे बेशुमार और साफ़ व खसाइस है कि ऐसी तमाम खूबियाँ बेशुमार हैं जो उनको दूसरों से नुमाया करती हैं, जो अज़वाज मुतहहरात को सब औरतों से नुमाया और ऊंचे मुकाम पर फाइज कर देते हैं। ऐसे तमाम जो साफ़ है
इन वाजिब तौरात को बाकियों से नुमाया करते हैं, क्योंकि उन बाकी किसी भी औरतों में ये तमाम खूबियाँ नहीं पाई जाती। ये आज के हमारे मुख्तसर सवालात हैं 1 था 3। इसके साथ हमारी नाजरा की डायरी है। नाजरा की डायरी है अहादीस का तर्जुमा है, बुक पेज नंबर 7 पर 2+3 है। जैसे कि आपको पता है, हम अहादीस पेपर में किसी भी तरह से पूछी जा सकती है, अरबिक भी आ सकती है, या ये भी कहा जाता है, आपको कहा जा सकता है कि इस अहादीस का तर्जुमा सुनाएं या तर्जुमा तर्जुमे के साथ बयान करें। तो बुक पेज 7 ओपन करेंगे हम लोग। बुक पेज 7 पर आपकी अहादीस नंबर 2 है। अहादीस नंबर 2 है जी। मैं अगर बात करूँ, हम पेपर पे ऐसे भी आ सकती है या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है किसी भी अच्छी बात के बारे में अहादीस सुनाए। तो अहादीस नंबर 2 है अल कलिमातु तय्यिबातु सदक़तु, यानी अच्छी बात कहना भी सदका है। अगर आप किसी को कोई अच्छी बात बताते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, तो ये भी एक सदका है। अहादीस नंबर 3 है हमारी मोमिन के बारे में। अल मोमिनु लिल मोमिनी कल बुनियान यशुद्दु बाजुहु बाज़ा, मीन्स इसका तर्जुमा है एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है, जिसका एक हिस्सा दूसरे को मजबूत करता है। मीन्स कि जैसे हम किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं, इमारत को बनाने के लिए जैसे उसकी बुनियाद जितनी मजबूत होगी, स्ट्रक्चर वैसे ही मजबूत होगा। जैसे एक दीवार बनाने के लिए एक ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ा जाता है तो उसकी मजबूती का बायस बनता है। इसी तरह एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की तरह है, जिसका एक हिस्सा दूसरे को मजबूत करता है। ये आज की हमारी डायरी है, इसको अच्छे से लर्न करेंगे आप। थैंक यू। Assalamualaikum. I am Dania Mahmood, your English teacher of grade 8 from the Muslim Scholar School System. Dear students, as you know, we had studied our chapter number 4 and we almost complete the chapter of 4. We already completed the translation and the exercise as well. Now, our today's topic is page number 41. Open the books and open the page number 41 and see we have our writing skills today. We have our 2 question writing skills, question number A and question number B. In question number A, use any 5 words of your choice. और question number A वो हमें बता रहे हैं कि आपने कोई से भी 5 words लेने हैं of your choice, अपनी चॉइस के मुताबिक that are highlighted, जो कि हाईलाइट है in the text, आपके टेक्स्ट में। टेक्स्ट से मुराद आपके चैप्टर में जो वर्ड्स हाईलाइट है वो आपने अपनी चॉइस से लेने हैं। लेट्स मेक आवर रोड सेफर, जो आपका चैप्टर है लेट्स मेक आवर रोड सेफर, एंड राइट अ पैराग्राफ, और आपने उसके अकॉर्डिंग अपना पैराग्राफ राइट करना है अबाउट एनी वन ट्रैफिक रूल, किसी भी एक ट्रैफिक कवानीन के ऊपर, दैट हैज नॉट बीन एड्रेस्ड इन द मेंशन टेक्स्ट, जो कि इस टेक्स्ट में इस चैप्टर में मेंशन नहीं है। अब वो क्वेश्चन नंबर ए में बता रहे हैं आपने इस चैप्टर में को जो से आपके पास हाईलाइटेड वर्ड्स आप अपनी चॉइस से लेने हैं, फिर उस पे आपने एक पैराग्राफ राइट करना है एक किसी भी एक ट्रैफिक कवानीन के ऊपर, जो कि इस चैप्टर में कोई वो वाला रूल हमें नहीं दिया गया। अब आपके इसके जो आंसर्स हैं आई विल शेयर यू इन द पिक्चर फॉर्म। नाउ लिसन टू मी केयरफुली द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए। टेकिंग, अब यहाँ पे हमें चैप्टर में बहुत से ट्रैफिक रूल्स का बारे में बताया गया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर ए में हमने वो वाला रूल करना है जो कि हमारे चैप्टर में मेंशन नहीं है। इसका आंसर है टेकिंग अ यू टर्न। यू टर्न किस तरह से लेते हैं या यू टर्न किस तरह से लिया जाए। बी वेरी केयरफुल, आपको बहुत ज्यादा मुहतात रहना पड़ेगा व्हाइल टेकिंग अ यू टर्न लेते वक्त। इट इज बिकॉज, ये इसीलिए क्योंकि टेकिंग अ यू टर्न को लेने के लिए कैन बी रिस्की, वो खतरनाक हो सकता है। नेवर टेक अ यू टर्न, कभी मत लो यू टर्न विदाउट लुकिंग एट अ ट्रैफिक बिहाइंड, अपने पीछे वाली ट्रैफिक को देखे बगैर कभी भी आपको यू टर्न नहीं लेना चाहिए। अ सीरियस रोड एक्सीडेंट, एक संजीदा सड़क का जो हादसा है, मे टेक प्लेस, वो हो सकता है इफ समवन, कि अगर कोई टेक अ यू टर्न ले विदाउट इंडिकेटिंग प्रॉपर्ली, सही तरीके से इशारा किए बगैर। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं यू टर्न लेना, हमें यू टर्न बगैर पीछे अपने जो पीछे हमारी ट्रैफिक है उसको बगैर देखे यू टर्न नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक रिस्की काम है। इफ समवन टेक यू टर्न विदाउट इंडिकेटिंग प्रॉपर्ली, कि अगर वो बगैर देखे या बगैर सही तरीके से इशारा किए यू टर्न लेगा। सो इट इज मैंडेटरी, ये बहुत अहम है फॉर द ड्राइवर्स के लिए टू इंडिकेट प्रॉपर्ली, कि वो सही तरीके से इशारा करें बिफोर टेकिंग अ यू टर्न को लेने से पहले। इफ ही डज नॉट डू सो, अगर वो इस तरह से नहीं करता, इट मे कॉज द रोड एक्सीडेंट, तो ये संजीदा सड़क के हादसा की वजह बन सकता है। इट कैन आल्सो इन्वॉल्व पेनल्टीज, और ड्राइवर्स को जुर्माना भी लग सकता है, एंड लीगल एक्शन, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है अंडर ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक के कवानीन के तहत।
Now we will move towards question number B. Let's see question number B में हमें क्या कह रहे हैं. There are many road accidents, बहुत से सड़क के हादसात हैं that we see on different news channels, जो कि हम different news channels पे देखते हैं daily आम रूटीन में. Mark one of them, आपने उसमें से एक को मार्क करना है and find out reasons, और उसकी वजूहात बतानी है या तलाश करनी है for that accident, उस हादसे के लिए. प्रपोज, और आपने देना है सम सजेशन, अपनी कुछ तदबीरात देनी है, सजेशंस देने हैं टू अवॉइड एक्सीडेंट, कि हम एक्सीडेंट्स को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, एक्सीडेंट से किस तरह से बच सकते हैं. टेक हेल्प फ्रॉम द माइंड मैप, आपने माइंड मैप से हेल्प लेनी है. नाउ आई विल टेल यू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर बी. ऑन जून 9 जून को 2021 की 9 जून को a टेरिबल रोड एक्सीडेंट, एक खतरनाक या खौफनाक सड़क का हादसा टुक प्लेस, वाकया हुआ नियर बदामी बाग के करीब. व्हेन अ हैवी ट्रक, जब एक भारी ट्रक वाज टेकिंग अ यूटर्न ले रहा था. अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर ए में यूटर्न के बारे में बताया कि यूटर्न क्यों रिस्की होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा था कि आपने कोई रोड एक्सीडेंट बताना है और उसकी रीजंस देनी है और आपने सजेस्ट करना है कि हम उससे किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं. अभी आपको रियल एक एक्सीडेंट के बारे में बता रहे हैं कि 9 जून 2021 को एक खौफनाक सड़क का हादसा हुआ था बदामी बाग के करीब, जब एक हैवी ट्रक जो था वो यूटर्न ले रहा था. सडनली, अचानक a car appeared, एक गाड़ी आई फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, उल्टी तरफ से. इट वाज कमिंग एट अ ग्रेट स्पीड, और वो बहुत ज्यादा स्पीड में थी. द कार ड्राइवर, जो गाड़ी का ड्राइवर था, गॉट कंफ्यूज, बहुत ज्यादा घबरा गया एंड कुड नॉट कंट्रोल द कार, और गाड़ी को कंट्रोल ना कर सका. एज अ रिजल्ट ऑफ इट, इसके नतीजे में द कार कोलाइडेड हेड ऑन विद द ट्रक, जो गाड़ी है जो वो कोलाइड होगी, टकरा गई ट्रक के साथ. द कार वाज बैडली डैमेज, और जो गाड़ी है वो बहुत बुरी तरह डैमेज हो गई, तबाह होगी. द कार ड्राइवर वाज किल्ड, और जो कार का ड्राइवर था, गाड़ी का जो ड्राइवर था, वाज किल्ड, वो मर गया ऑन द स्पॉट, उसी जगह पे. एंड द पैसेंजर्स, और जो उसके मुसाफिर थे, गॉट सीरियसली इंजर्ड, वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए. द एक्सीडेंट टुक प्लेस, अब जो यह हादसा था वो वाकया हुआ ड्यू टू ओवर स्पीडिंग की वजह से, बेधड़क ड्राइविंग की वजह से, या अंधाधुंध रफ्तार की वजह से. वी मस्ट ऑलवेज अवॉइड ओवर स्पीडिंग, हमें हमेशा से ओवर स्पीडिंग से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. एंड रेकलेस ड्राइविंग, और लापरवाही से जो ड्राइवर्स ड्राइव करते हैं, हमें हमेशा इस चीज से बचना चाहिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज. थैंक यू. Assalamu alaikum students, my name is Shazib Khan from the Muslim Scholar School System Rahim Khan. आज हम ग्रेड 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इंशाल्लाह करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे सफ़ेयर की. सफ़ेयर के बारे में पढ़ेंगे. सफ़ेयर इज अ सॉलिड बॉन्डेड बाय अ सिंगल कर्व सरफेस होता है, such that all the point on its outer surface are at an equal distance from a fixed point inside the sphere. For example, हमारे पास बॉल है, ये बॉल हमें स्फीयर की एग्जांपल शो कर रही है. इसमें स्फीयर इज सॉलिड है, बाउंडेड बाय अ सिंगल कर्व. ये जो कर्व है इसी सिंगल हर तरफ से ये सेम कर्व में बना हुआ है, चाहे इस तरह से देख लें चाहे इस तरह से देख लें. अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड कर्व सरफेस एरिया. हमने इस बॉल का, हमने इस स्फीयर का हमने एरिया फाइंड करना है. तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियाई आर गिवन बिलो. एंड पाई, इसे हम पाई कहेंगे, पाई इक्वलेंट टू 22/7. रेडियाई हमने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत से रेडियस दिए गए हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिसमें से हमने पॉइंट आई हमने चूज किया है, जो कि है r = 3 सेंटीमीटर. वी नाउ दैट, हम जानते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर s से शो करते हैं, जो कि हमारे पास 4πr का स्क्वायर है. इसका फार्मूला है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 4 की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी. ये पाई की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 22/7, वो हम लिख लेंगे. और r है, r हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है और r का स्क्वायर दिया है, तो इस पे भी हम स्क्वायर ले लेंगे. यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर का मतलब आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसे 2 दफा लिख सकते हैं.
दो दफा लिख सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 88/7 आ गया, 7 डिवाइड हो रहा है। ये 2 दफा लिखा और 20 और हमने 88 को मल्टीप्लाई किया 3.5 को डबल से, तो हमारे पास आंसर आ गया 1078। डिवाइड हो रहा है 7 के ऊपर, सेंटीमीटर का स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई होकर उसका स्क्वायर बना देगा। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया जो है वो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इफ इट्स एरिया आर गिवन। अब इसमें हम रेडियस फाइंड करेंगे जिसमें हमें एरिया उसने दिया गया है, यानी मीटर का स्क्वायर हमें उस टाइम शो करता है जब हमें एरिया मालूम हो। एरिया के लिए हम शो करते हैं स्क्वायर को। यहाँ पे एरिया दिया गया हमें, वी नो दैट हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, उसका फार्मूला एज इट इज लिख लेंगे 4 पाई आर का स्क्वायर। अब एरिया चूंकि हमें मालूम है तो 231 मीटर का स्क्वायर हम एरिया की जगह पे लिख लेंगे, सरफेस एरिया की जगह पे लिख लेंगे एंड 4 एज इट इज आ जाएगा और पाई की वैल्यू 22/7 एज इट इज लिख लेंगे और आर जो कि फाइंड किया है करना है हमने तो एज इट इज लिख लेंगे। पहले वाली आधी रिकॉर्ड अब यहाँ पे 4 जो है 22 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 88/7 डिवाइड हो रहा है, 7 आ जाएगा वैसे का वैसे। क्योंकि हमने आर फाइंड करना है तो यहाँ पे जो आर के साथ 88 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, ये 7 डिवाइड हो रहा है तो जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1617/88 वैसे का वैसे आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। हमें आर चाहिए, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.37 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखें तो हमें आर चाहिए, हमें आर का स्क्वायर नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड, इस पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.29 मीटर का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ओनली मीटर रह जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे रेडियस आ जाएगा, सरफेस एरिया का रेडियस। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमें कहती है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इफ रेडियस इज गिवन। यहाँ पे हमें रेडियस दिया गया है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला हमारे पास था 4 पाई आर का स्क्वायर। अब इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम का फार्मूला होगा हमारे पास 4/3 पाई आर का क्यूब। नेक्स्ट वी हैव along with हमारे पास रेडियस दिया गया है 5.8 सेंटीमीटर। वी नाउ दैट लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब। वॉल्यूम वैसे का वैसे आ जाएगा, हम एंड 4/3 वैसे के वैसे आ जाएगा, पाई की जगह पे 22/7 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्यूब के साथ। अब क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब का मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ याद भी करती है दिया हुआ था आर का, तो इसे 2 टाइम लिख लिया था हमने। यहाँ हमारे पास क्यूब लिखा हुआ है तो हम 5.83 टाइम लिख लेंगे। मजीद 5.8 सेंटीमीटर को हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1995.112 सेंटीमीटर का क्यूब। अब हम क्या करेंगे, अब हम 88 जो है हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 195.112 के साथ, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1769.86 मीटर का क्यूब। ये सेंटीमीटर जो है आपस में तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्यूब बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर बना था, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे स्क्वायर बना था, इसी तरह यहाँ पे तीनों मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पे हमें क्यूब दे देंगे। जो किसी भी इसी तरह हमारे पास 21 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, 21 सॉरी डिवाइड हो रहा है, 21 को डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम जो कि होगा हमारा 817.6 सेंटीमीटर का क्यूब। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया कि फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम। उसमें हमें वॉल्यूम दिया था, पीछे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेडियस कहा था, उसने रेडियस दिया होता, सरफेस एरिया फाइंड करना था। इसमें हमने दोनों चीजें फाइंड करनी है, शर्मिंदा लग रही है, रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर हुज सरफेस एरिया आर गिवन बिलो। हमें सरफेस एरिया दे दिया गया है, उसने कहा हमें आप रेडियस भी फाइंड करो और आप वॉल्यूम भी फाइंड करो।
तो हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो है 201 1/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला आपको पता है, आगे दो ऑप्शंस आपको नजर आ हमने रहे हैं। पहले ये मिक्स That and फ्रैक्शन में है, इसमें पहले आप हमने that इसे सिंपल फ्रैक्शन में लिख देना है। हम 7 को 201 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हम सॉरी 7 को 201 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1407 और मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे 1 के साथ, तो हम उसमें ऐड करेंगे 1 तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे 1408/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये मिक्स फ्रैक्शन थी, हमने इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, पहले हम सरफेस एरिया लिख लेते हैं जिससे हमें मिलेगा हमारा रेडियस। सरफेस एरिया में दिया गया है, सरफेस एरिया की वैल्यू लिख देंगे। हमारे पास फार्मूला दिया गया है, फार्मूले की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमें पता है जैसे 4 एज इट आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगी एंड आर का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पे 4 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा, 7 नीचे डिवाइड हो रहा है, एज इट इज आ जाएगा। हमने रेडियस फाइंड करना है तो हमारे पास यहाँ पे 7 डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 88 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 7 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इनको डिवाइड कर लेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1408 आ जाएगा, जो कि डिवाइड करेंगे हम 88 के साथ। जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। एक सेंटेंस जब तक हम लिखेंगे वो अगर यहाँ पे देखें हम तो हमें, मैंने जैसे पहले क्वेश्चन बताया था आपको कि हमें रेडियस का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें रेडियस चाहिए होता है, तो यहाँ पे भी हमें रेडियस का स्क्वायर नहीं है, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि उसमें हमें मीनिंग हर चीज समझ आ रही है। स्क्वायर रूट इधर भी ले लेंगे, स्क्वायर रूट इधर भी आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और वर्ब 10 पे आर आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास 16 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे सेंटीमीटर स्पेस में पेज नंबर 53 हमारे पास स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ये हमारे पास अभी तक हमने रेडियस फाइंड किया। अब हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन की तरफ दोबारा देखना है। उसने हमें क्या कहा था, उसने कहा था हमें कि रेडियस एंड वॉल्यूम फाइंड करें। अब हमने रेडियस तो फाइंड कर लिया, अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है V = 4/3 पाई r का क्यूब होता है। क्यूब है, हमारे पास रेडियस है, रेडियस हमें मिल चुका है, रेडियस की जगह पे हम अपना रेडियस लिख लेंगे। रेडियस की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, वो हम लिख लेंगे 4/3 एज इट इज आ जाएगा, पाई की वैल्यू लिख लेंगे 22/7 आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 4 सेंटीमीटर के क्यूब के साथ। 4 सेंटीमीटर का क्यूब है तो इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, इसी तरह हमने 4 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 88 आ गया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 21 आ गया। इसी तरह जब हम और ये 4 3 टाइम लिख लिया, नीचे आ जाएंगे, ये एज इट इज लिख लेंगे। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 64 आ गया। सेंटीमीटर 3 टाइम लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 88 जो है 64 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ रहा है 5632, जो कि डिवाइड हो रहा है 21 पे। इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेप में 21 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5632 को डिवाइड करेंगे 21 के ऊपर तो हमारा आंसर आ जाएगा 268.19 सेंटीमीटर का क्यूब। सेंटीमीटर का क्यूब एज इट इज आता जाएगा। वॉल्यूम मैंने आपको पहले बताया था, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है हमारे पास क्यूब में आता है, चाहे वो मीटर हो चाहे वो सेंटीमीटर हो। और इसी तरह हमारे पास जो रेडियस है, एरिया का जो यूनिट होता है हमारे पास स्क्वायर में आता है। आई होप आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।